Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will going to discuss strategic financial management paper 14 CMA final chapter portfolio risk and return part 1. Let's start with the question number 1. Mr. Amit bought 10 shares of TCS on 1/4/2018 for rupees 30,050. The company paid a dividend of ₹30 per share and the value of the stock as on 31st March 2019 was 34,280. Calculate the holding period yield of the investor. क्वेश्चन में कह रहा है मिस्टर अमित ने टीसीएस के 10 शेयर्स परचेज किए हैं जिसका वैल्यू 1/4/2018 ओपनिंग के टाइम में 30,050 रुपीज था. The company paid a dividend of 30 per share. कंपनी ने 30 पर शेयर डिविडेंड पे किया है. टोटल 10 शेयर है अमित के पास एंड पर शेयर का दाम 30 रुपीज है. मीन्स टोटल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर विल बी 30 into 10 300. Value of stock as on 31st March 2019. 31st March 2019 मीन्स क्लोजिंग स्टॉक का बात हो रहा है. क्लोजिंग जब ओपनिंग था टीसीएस का शेयर उसने परचेस किया उसका वैल्यू था 30,000 एंड ईयर एंड में जब क्लोजिंग हुआ तो 34,280 हो गया. दैट मीन्स मेरा फंड वैल्यू जो था 30,050 से 34,280 बढ़ गया है. मतलब मेरा कैपिटल अप्रिशिएट हुआ है. कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड यील्ड ऑफ इन्वेस्टर. सो यहाँ पे ये बता रहा है कि जिस भी पीरियड में उन्होंने शेयर होल्ड किया है उसका रिटर्न क्या आया, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है आपका. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ओपनिंग इन्वेस्टमेंट को ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. सो डिविडेंड यहाँ पे दिया 30 पर शेयर, 30 into 10 300. ठीक है. अभी कैपिटल अप्रिशिएशन का फॉर्मूला है क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेस्टमेंट मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट दिया है 34,280 एंड ओपनिंग दे दिया है 30,050 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 30,050. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.14 आ जाएगा. नाउ यहाँ पे कैपिटल अप्रिशिएशन है 34,280 माइनस 30,050 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ओके. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 15.07 आ जाएगा. एंड करंट यील्ड कैसा है, डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. डिविडेंड था 300 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मेरे जो यील्ड परसेंटेज है वो ये आ जाएगा 0.00998. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. A portfolio manager invests in 5 portfolios namely P, Q, R, S and T in the ratio of 30%, 20%, 25%, 15% and 10%, and the respective return of the portfolios are 12%, 14%, 20%, 10% and 9%. 5 पोर्टफोलियो में से पोर्टफोलियो आर का पोर्टफोलियो नेगेटिव है रिटर्न. द कंबाइंड पोर्टफोलियो रिटर्न विल बी. सो इस क्वेश्चन में 5 पोर्टफोलियो दिया है एंड क्वेश्चन में प्रपोर्शन दे दिया कि किस किस प्रपोर्शन में हमने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया है. टोटल 100% में पी में उन्होंने इन्वेस्ट किया 30%, क्यू में 20%, आर में 25%, एस में 15%, टी में 10% एंड रिटर्न भी दे दिया है. रेस्पेक्टिव नोट डाउन कर लेंगे. अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है प्रपोर्शन, जो भी प्रोबेबिलिटी थी उसका प्रपोर्शन इनटू रिटर्न. सो प्रपोर्शन इनटू रिटर्न, सो 3.6 आ जाएगा. 20 into 14 2.8, 25 into -20 -5, 15 into 10 1.5, 10 into 9 0.9.
सो इन सब का सम कर लेंगे तो 3.8% आ जाएगा। इसको इस फॉर्मूला में भी फिट कर सकते हैं। 30% है ना, 0.30 इंटू 0.12 प्लस 0.20 इंटू 0.14। इसी तरह पांचों सिक्योरिटी के लिए फाइंड आउट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो 3.8% आंसर आ जाएगा। Coming to the question number 3. Calculate the return of a portfolio which has 60% invested in TCS and rest in RIL. The probable return in different conditions of the economy are as follow. एक मैनेजर ने कंपनी TCS में 60% इन्वेस्टमेंट किया है एंड बाकी का 40% कंपनी RIL में इन्वेस्ट किया है। एंड यहाँ पे 3 डिफरेंट कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे ग्रोथ, स्टेबल एंड रिसेशन। ग्रोथ में एकदम हाई रिटर्न देता है, स्टेबल में मीडियम रिटर्न रहेगा एंड रिसेशन में थोड़ा सा डाउन रहता है, एज एक्सपेक्टेड डाउन रहेगा रिटर्न। दो पोर्टफोलियो दे दिए हैं TCS के एंड RIL के। प्रोबेबिलिटी दे दिया है कि कितना कितना परसेंट हमने उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, 50, 40, 10। तो TCS का रिटर्न परसेंटेज है 16%, 12% एंड -6%। कंपनी RIL का रिटर्न परसेंटेज है 12%, 14%, -2%। तो क्वेश्चन में बोल रहा है रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो मीन्स RP। अभी कंडीशंस दिए है ग्रोथ, स्टेबल, रिसेशन, प्रोबेबिलिटी दिया है, एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। TCS का रिटर्न दे दिया है। अभी रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। रिटर्न है 16 एंड प्रोबेबिलिटी है 0.5। रिटर्न है 12, प्रोबेबिलिटी है 0.4। रिटर्न है -6 एंड प्रोबेबिलिटी है 0.10। गाइस यहाँ पे एक मिस हो गया, यहाँ पे -6 इंटू 0.10 है, ये आप नोट कर लेना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 12.2% आ जाएगा। फॉर कंपनी RIL का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, रिटर्न है 12%, रिटर्न है 12% एंड प्रोबेबिलिटी है 0.5। रिटर्न है 14, प्रोबेबिलिटी है 0.4। रिटर्न है -2 एंड प्रोबेबिलिटी है 10 एंड इसको फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो 11.4% आ जाएगा। नाउ कंबाइंड पोर्टफोलियो निकालेंगे। तो जब आप रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालोगे, इसको RP से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न इनटू वेट। जैसे कि बाकी यहाँ पे जैसे हमने इंडिविजुअल निकाला ना, अभी यहाँ पे कंबाइन निकालेंगे, दैट्स इट। सो इसका कंबाइंड रिटर्न आया फॉर कंपनी TCS 12.2%। यहाँ पे क्वेश्चन के बिगिनिंग में दे दिया है 60% इन्वेस्टमेंट इन TCS एंड रेस्ट इन RIL। सो 12.2% इंटू 0.60, वेटेज 60 है एंड इसका 0.4 है। दूसरी कंपनी की 11.4 रिटर्न है इंटू 0.40। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 11.88% आ जाएगा। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4. Two securities A and B have a standard deviation of 10% and 20% each. On first glance, security B is more riskier than security A. यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है जैसे हम कोई पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में हमारा कितना रिस्क परसेंटेज इंक्लूडेड है। सपोज मान लीजिए मैं किसी पोर्टफोलियो में 100 रुपये इन्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। अगर मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 100 से 120 बढ़ गया तो मेरे 20% प्रॉफिट हुआ एडिशनल, ठीक है, मतलब अदर देन माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बट अगर मान लीजिए मेरे को 100 के अगेंस्ट में 90 रुपीज या 80 रुपीज मिलता है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या रहेगा, मेरे 10 या 20% रिस्क रहेगा। रिस्क मीन्स कि अगर हम 100 रुपया करते तो कल को मेरा रिस्क 10% है तो 90 तो मिल ही जाएगा, बाकी उसके ऊपर है तो प्रॉफिट। तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के साथ जो रिस्क फैक्टर जुड़ा होता है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अभी क्वेश्चन में फर्दर बोला जा रहा है
सिक्योरिटी, जब हम स्टैंडर्ड डिविजन को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सिक्योरिटी बी इज मोर रिस्कियर देन सिक्योरिटी ए, क्योंकि इसका 20% है. If mean average return of security A and B is 10% and 30% respectively, then we can observe A has more risk per unit of return. अगर हम स्टैंडर्ड डिविजन को छोड़ के नेक्स्ट पैरामीटर मीन मतलब एवरेज पे जाए तो सिक्योरिटी ए का 10% है, सिक्योरिटी बी का 30%. तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है जो मेरा एवरेज रिटर्न है ना, ए में 10% है एंड बी सिक्योरिटी का 30% है, तो ऐसा लग रहा है कि बी का जो रिटर्न है वो लो है. मतलब सॉरी, सिक्योरिटी ए का रिटर्न लो है. ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी ए में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा रिस्की है रेदर देन सिक्योरिटी बी. स्टैंडर्ड डिविजन में ऐसा लग रहा था कि बी में रिस्की है एंड एवरेज मीन पे दिख रहा है ऐसे 10, सॉरी सिक्योरिटी ए रिस्की है. सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में कौन सा सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है. सो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविजन दिया है 10%, 20%, मीन एवरेज मीन दे दिया है 10%, 30%. तो यहाँ पे फॉर्मूला में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे जिससे हम ये कंपेयर कर पाए कि कौन सा सिक्योरिटी मोर रिस्कियर है. ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज मीन. सिक्योरिटी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है एंड मीन भी 10 है, 10 by 10 1. सिक्योरिटी बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 20% है, मीन 30% है, 20 by 30 0.67. सो अगर आप देखोगे तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा रहेगा वही हायर रिस्कियर है. सो इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी ए इज द हायर रिस्कियर पोर्टफोलियो. नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. The return in two securities and their associated probabilities are given below. Find out the value of R correlation coefficient. यहाँ पे coefficient of correlation निकालने बोला है. क्वेश्चन में स्टेट ऑफ इकोनॉमी टोटल 5 स्टेट का दे दिया है डेटा, प्रोबेबिलिटी दे दिया है एंड रिटर्न एक्स एंड रिटर्न वाई, दो पोर्टफोलियो है. ओके, रिटर्न एक्स एंड रिटर्न वाई. यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर इकोनॉमी में कितने परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया प्रोबेबिलिटी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी. अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ईयर नोट डाउन कर लिया, देन प्रोबेबिलिटी एज इट इज क्वेश्चन से नोट डाउन कर लेंगे. पोर्टफोलियो एक्स का रिटर्न है 12, 15, -7, 11 एंड 7 एंड वाई का 15, 12, 15, -4 एंड 6. सो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न एक्स इंटू कर लेंगे. मतलब ये फर्स्ट कॉलम नंबर बी एंड सी. 0.20 इंटू 12 2.4, 0.30 इंटू 15 4.5, 0.10 इंटू -7 0.7, 0.25 इंटू 11 2.75, 0.15 इंटू 6 1.05. जब इसका टोटल कर लेंगे तो 10 आ जाएगा और ये x बार मीन्स एवरेज मीन हो गया. नाउ x माइनस x बार. अभी आपका x था ये रिटर्न वाला कॉलम एंड x बार हो गया इस सब का एवरेज मीन. नाउ x माइनस x बार फॉर्मूला में x है हमारा 12 एंड x बार है 10, मीन्स 12 माइनस 10 2. ठीक है, x माइनस x बार. ईयर 2 के लिए 15 minus 10 5, minus 7 minus 10 minus 17, 11 minus 10 1, 7 minus 10 minus 3. ठीक है, उसी तरह हम सेकंड पोर्टफोलियो के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे. प्रोबेबिलिटी इनटू पोर्टफोलियो वाई. प्रोबेबिलिटी है 0.20, रिटर्न है 15. इन दोनों को इनटू करेंगे, 0.20 इंटू 15 3 आ जाएगा. 0.30 इंटू 12 3.6, 0.10 into 15 1.5, 0.25 into -4 -12, 0.15 into 6 -2.
अभी सॉरी 0.15 इंटू 6 0.9। अब इसका टोटल कर लेंगे तो x बार ऑफ y आ जाएगा 8। फर्दर y माइनस y बार कैलकुलेट कर लेंगे। y हमारा 15 है, y बार 8 है, सो 15 माइनस 8 7, 12 माइनस 8 4, 15 माइनस 8 7, माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, 6 माइनस 8 माइनस 2। नाउ प्रोबेबिलिटी, अभी हमने x माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया, माइनस वाई बार कैलकुलेट कर लिया। अब इन दोनों का सम इनटू प्रोबेबिलिटी। जिस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा उस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही फॉर्मूला रहेगा आपका, एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिया है तो इस फॉर्मूले के साथ में इनटू प्रोबेबिलिटी भी कर देंगे। कैसा है, 0.20 इंटू 2 इंटू 7 2.8, 0.30 इंटू 5 इंटू 4 6, 0.10 इंटू माइनस 17 इंटू 7 माइनस 11.9। उसी तरह सारे सॉल्व करेंगे एंड टोटल करेंगे तो माइनस 5.2 आ जाएगा। ये है कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी का फॉर्मूला। x माइनस एक्स बार सिग्मा क्यों लिया, क्योंकि इसका हम सम कर रहे हैं। सो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी था तो हमने प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में बोला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को r से डिनोट करते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू कोवेरिएंस x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है ना, इसी को कोवेरिएंस बोलते हैं। कोवेरिएंस का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी। सो फर्दर कोवेरिएंस में हमने ये निकाल लिया है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए कोवेरिएंस एक्स वाई, सिक्योरिटी एक्स वाई का कोवेरिएंस हमने निकाल लिया -5.2। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स के लिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी। अभी कैसा है x माइनस एक्स बार, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर करके इनटू प्रोबेबिलिटी। जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0.20 प्रोबेबिलिटी तो 0.8 आ जाएगा। उसी तरह ईयर 2 के लिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, हमारा x माइनस एक्स बार है 5, 5 into 5 into 0.30, then it will be 7.5. Next, minus 17 का स्क्वायर into 0.10, then it will be 28.9। उसी तरह सारा सॉल्व कर लेंगे। इनका जब हम टोटल करेंगे, सिंस ये स्क्वायर में है ना, सो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर आएगी 38.8। हमें फॉर्मूला में सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स चाहिए तो स्क्वायर को उधर राइट साइड भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6.23% आ जाएगा। सिमिलरली फॉर पोर्टफोलियो y के लिए कैलकुलेट करेंगे। y माइनस वाई बार हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। सो 7 का स्क्वायर, फॉर्मूला में y माइनस वाई बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, 7 का स्क्वायर इंटू 0.20, 4 का स्क्वायर इंटू 0.30, 7 का स्क्वायर इंटू 0.10, माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 0.25, माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 0.15। इसको कैलकुलेट करेंगे सेम वे में तो 7.49% आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगेन इसको r से डिनोट करेंगे। इसका वैल्यू हमेशा -1 +1 एंड इन दोनों के बीच का ही वैल्यू रहेगा। +1 से ज्यादा जा नहीं सकता, -1 से भी ज्यादा जा नहीं सकता। इसके कोफिशिएंट के जो रेंज है -1 टू +1 के ही बीच में रहेगा। +1 एंड -1 रहेगा। +1 को बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 को एब्सोल्यूट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, सो फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। कोवेरिएंस x, y
portfolio X into portfolio Y. अभी covariance of X into Y का आ गया था -5.2. Note down. Now standard deviation X 6.23 and standard deviation Y 7.49. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस में आंसर आएगा 0.11. दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन आंसर सही है. अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं कैसे चेक करूं कि मेरा आंसर सही है या गलत है, आपका आंसर हमेशा इन दोनों के रेंज के बीच रहेगा, -1 +1 के बीच में रहेगा. ओके अगर आपका मान लीजिए कुछ और वैल्यू आ रहा है जो इन दोनों के बीच का नहीं है, दैट मीन्स क्वेश्चन में कहीं आप गड़बड़ किए हो. ओके होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो. Thank you so much for watching this session guys. Follow for more and please follow my telegram channel for notes and further video links. My telegram channel is CMA Study Simplified. Thank you so much.